10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के आगे के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आगे आज हमने करना है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 करना है। हमें बताना है कि x² + 3x + 1 = x - 2 का स्क्वायर क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और साथ में ये भी बोला था कि x² जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आगे आपका ये दिया हुआ है, इसको आप एज इट इज़ रखो क्योंकि इसको आगे फर्दर हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab, तो 2a क्या है x, b क्या है 2 + b² मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो x² + 3x + 1 ये हो गया x² - 2 × 4x + 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, आप कंबाइन कर लो, यहाँ हो गया x² + 3x + 1, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस = 0। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, 3x और 4x क्या हो गया 7x हो गया, और यहाँ पे +1 और -4 तो प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, बड़े में माइनस = 0। तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे x² की टर्म है ही नहीं है, x³ की टर्म क्या है 0 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर 7th पे चलते हैं। 7th में हमें बोला हुआ है x + 2 का क्यूब = 2x x² - 1। देखो इसमें लगेगा a + b का क्यूब। अब याद रखना है a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, a का क्यूब मतलब x का क्यूब, तो x³ + 3 का 3a मतलब x का स्क्वायर, a का स्क्वायर बोला है, और b क्या है हमारा 2 है, प्लस फिर 3 लिखो, फिर a की जगह x आ जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर b का क्यूब बोला मतलब 2 का क्यूब। ये हमने क्या लिया LHS लिया, पहले इसको सॉल्व करो। पहले ये हो गया x³ प्लस ये हो जाएगा 3 × 6 तो 6x² प्लस यहाँ होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12 और x का x प्लस 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इक्वल टू ये दिया है। अब देखो इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, फिर माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब सॉल्व करो। यहाँ पे तो आपको क्यूब वाला ही आ गया, सीधा से पता चल गया ना। तो ये देखो x³ है प्लस 6x² है प्लस 12x है प्लस 8 है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा = 0। ठीक है, देखो x³ है और माइनस है तो ये हो जाएगा -x³ क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2x³ में से x³ गया तो -x³ आ गया ना। प्लस स्क्वायर वाला है नहीं है तो स्क्वायर वाला ऐसे ही लिखेंगे। ये देखो प्लस 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 तो प्लस 14x हो गया, यहाँ पे प्लस 8 बचा = 0। तो ये तो है ही नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो 3 क्या होता ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होती है हाईएस्ट पावर, जिसकी क्या होती है वेरिएबल की 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया आपका x³, 8th क्वेश्चन, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का क्यूब। अब देखो इसको तो एज इट इज़ रहने दो क्योंकि ऑलरेडी खुला हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे वही लग जाएगा a - b का क्यूब, तो क्या होता है a³ माइनस, देखो कैसा होता है a³ - 3a² फिर प्लस आ जाएगा 3ab² फिर -b³, तो माइनस प्लस माइनस होता है इसमें। ठीक है, तो 3a² क्या है x का स्क्वायर और b क्या है 2 प्लस 3a क्या है x, b क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, -b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ करो, ये हो जाएगा आपका x का क्यूब -4x² - x + 1 = x³ -3 × 6 तो 6x² प्लस 2 × 4, 4 × 3 = 12x -8। ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो गया -4x² क्योंकि LHS के दोनों ना, एक LHS में एक RHS में और सेम साइन के तो कट हो जाते हैं। ये हो गया, माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कंफ्यूज होते हो, मैं नॉर्मल लिख के दिखाती हूँ आपको। -4x² - x + 1 ये लिखा, ये माइनस का इधर आया तो प्लस हो गया, ये प्लस का इधर आया तो माइनस हो गया, और ये माइनस का इधर आया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब x² वाला देखो,
तो ये माइनस प्लस माइनस तो 2x² आ गया, ठीक है। यहाँ पे -x और -12x है तो माइनस माइनस प्लस तो 13x हो गया, बड़े में माइनस है तो -13x। +1 + 8 कितना होता है, +9 होता है, इक्वल टू 0। ये देखो हाईएस्ट क्या है आपका x², हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 है ना, तो इसका मतलब यस ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है हमें कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में लिखना है, इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर², मतलब एक रेक्टेंगल दे रखा है हमें, उसका एरिया दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 528 मीटर²। तो यहाँ पे लिखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर² दिया हुआ है, ठीक है। बोला है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेथ, तो लेंथ भी हमें दे रखी है, ठीक है। ब्रेथ नहीं दे रखी है तो हम ले लेंगे कि लेट द ब्रेथ बी x ले लिया, ठीक है। और लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ ध्यान से देखो, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 more than मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब 2, इट्स ब्रेथ मतलब x, तो ये हो जाएगा 1 + 2x। ये लेंथ दे रखी है हमें बोला है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, है ना, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है। लेकिन हमें तो बोला है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक में ही आपने प्लॉट करना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B होता है, और आपको कितना दे रखा है, ये 528 दे रखा है, ठीक है ना। आपने लेंथ कितना दे रखा है, 2x + 1 लिख दो इसको, 2x + 1 दिया है, और ब्रेथ कितना है आपका x है, इक्वल टू क्या हो गया 528 हो गया ना। अब करो इसको सॉल्व, 2x को x से किया तो क्या आ गया 2x² आ गया, +1 को x से किया तो x आ गया, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया ना 0। तो यही सॉल्व करना था, ठीक है। देखो हम करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट का यूज़, d = क्या होता है हमारा b² - 4ac होता है, ठीक है। पहले हम d निकालेंगे, d कैसे निकलेगा हमारा, ये होता है हमारा, ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें ये वाला जो होता है हमारा a होता है, ये जो a होता है, b होता है, ये क्या होता है c होता है, ठीक है। एक नोट होता है उसके साथ जो होता है वो b होता है, और c हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, -4 a क्या हमारा 2 है, और c क्या हमारा 528 है, वो भी किसका है माइनस का 528 है ना। तो देखो d = क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 528 × 2, तो कितना होता है ये, × 4, तो 4224 होता है ये, ठीक है। तो d = क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, d 4225 हो गया, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला एक होता है x = -b ± d/2a होता है, ठीक है। लगाते हैं 2a यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले लेंथ लिख लो, लेंथ हमारी 1 + 2x है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो x = क्या हो गया, माइनस का माइनस, b क्या हमारा 1 था तो -1 हो गया, प्लस माइनस रूट d का आ जाएगा 4225 आ जाएगा, 2 × a, तो 2 × a क्या था हमारा 2 था, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस इसका कितना होता है 65 होता है, और नीचे क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ हो गया -1, ठीक है। एक बार प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65 में से 1 गया तो 64/4, तो कितना हो गया 16 हो गया x की वैल्यू, मतलब ब्रेथ कितनी आ गई 16 आ गई, और लेंथ कितनी आ गई 1 + 2 × 16, तो 32, 32 + 1 कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है। अब एक बार माइनस लेंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमारी ब्रेथ कितनी आ गई 16 मीटर आ गई, और लेंथ कितनी आ गई हमारी 33 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। मतलब हमें बोला हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे अगर 1 लिया पॉजिटिव इंटीजर तो अगला क्या होगा 2 होगा, है ना। तो हम ले लेंगे कि लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी, एक ले लिया x और एक ले लिया x + 1,
ठीक है। अब क्या बोला है कि द प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट क्या है इनका 306 है, ठीक है ना। तो निकालो x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या हो गया x हो गया, और प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसको आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी ये क्या था कि बड़ा नंबर नहीं था, तो इसलिए ये नॉर्मल तरीके से स्प्लिटिंग टर्म से हो जाएगा, तो हम स्प्लिटिंग टर्म ही लगाएंगे इसमें। तो देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और वो 306 के इक्वल आना चाहिए, दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 306 आया, तो 18 को 17 से करके देखो कितना आएगा 306 आएगा, और 18 में से 7 गया तो x आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 18x लिख देंगे, माइनस यहाँ पे 17x लिख देंगे, माइनस 306 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन क्या है x है, तो x प्लस 18 आ गया, और यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे 17 आ गया कॉमन, यहाँ पे आ गया x प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक मिला हमको x माइनस 17 और एक मिला हमको x प्लस 18, ठीक है। ये हो जाएगा x इक्वल टू 17, क्योंकि हम लिख देंगे कि x माइनस 17 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 17 हो गया। और एक क्या मिल गया हमको, एक हमें क्या मिल गया, एक नेगेटिव मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 18, तो हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला हुआ है पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है। तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा 17 हो जाएगा, और x प्लस 1 मतलब 17 प्लस 1 तो 18, तो हमारे दो इंटीजर कौन से आ गए, एक आ गया 17 और एक कौन सा आ गया 18 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है, उससे 26 ज़्यादा है। तो रोहन की रोहन की प्रेजेंट एज हमने ले ली x, तो उसकी मदर की क्या हो जाएगी, मदर 26 ज़्यादा है ना उससे, तो x प्लस 26 हो जाएगी, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ से 3 साल आगे जब हम करेंगे, ठीक है, तो उनका एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ लिखेंगे, फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो रोहन की कितनी हो जाएगी, रोहन की 3 साल यहाँ से आगे कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, तो मदर में प्लस कर दो 3, तो कितना हो जाएगा x प्लस 29 हो जाएगा, है ना। अब क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इनका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट क्या है, किसके इक्वल है 360 के इक्वल है, ठीक है ना। तो देखो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इक्वल टू क्या हो गया 360 हो गया, ठीक है। अब करो x को x प्लस 29 के साथ करेंगे, फिर प्लस 3 को भी करेंगे x प्लस 29 के साथ, और यहाँ पे क्या आ गया 360 आ गया, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया x को 29 से किया तो 29x, प्लस 3 को x के साथ किया 3x, प्लस इसको इसके साथ किया तो 87 इक्वल टू 360, ठीक है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस दोनों को प्लस किया तो 32x, यहाँ पे आ गया प्लस 87, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 273 हो गया माइनस करके, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे भी स्प्लिटिंग टर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है और लास्ट में 273, तो दो नंबर चाहिए इनको मल्टीप्लाई करने पे 273 आए और माइनस या प्लस करने पे 32 आए, ठीक है। वो नंबर आपको पता है क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x, 39 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 273 आएगा, और 39 को 7 से माइनस करूँगी तो 32 आएगा, माइनस 273 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अब करो उसको सॉल्व, कॉमन क्या इसमें x, तो ये हो गया x प्लस 39, ठीक है। यहाँ पे माइनस 7 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे भी आ गया x प्लस 39 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो एक मिला आपको x माइनस 7 मिला, और एक क्या मिला आपको x प्लस 39 मिला, ठीक है। नेगेटिव वाली लेनी नहीं है आपने, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया आपका 7 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, तो रोहन की प्रेजेंट एज हमने x ली थी, तो हमारा कितना है 7 ईयर्स, तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 7 ईयर्स हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला हुआ है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train। ठीक है, आप समझो क्वेश्चन को। तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड पता नहीं है तो उसे हम x मान लेते हैं। स्पीड का रूल क्या होता है, अगर स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। और आपको पता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा तो टाइम का फॉर्मूला आपने क्या लिखना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, अब देखते हैं ओरिजिनल टाइम लेते हैं। ठीक है, हम लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने क्या ले लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। ओरिजिनल टाइम हो गया हमारा 1। ठीक है, ले लो कि ओरिजिनल टाइम हमने क्या लिया, T1 लिया। यहाँ पे लिख दो कि ये ओरिजिनल टाइम है हमारा। ठीक है, तो अब जब ट्रेन एक्स स्पीड पे चलती है तो टाइम लगता है ना। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 480 और स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ये आ गया हमारा T1। अब जो न्यू टाइम है, ठीक है, न्यू टाइम क्या है, न्यू टाइम में क्या बोला हुआ है, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, कम हो जाए, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, नई स्पीड क्या आ जाएगी, नई स्पीड क्या हो जाएगी, देखो ना, अगर स्पीड क्या होगी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, ठीक है ना, तो पहले स्पीड कितनी थी, x थी। अब नई स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, डिस्टेंस तो वही रहेगा 480, है ना। तो टाइम कितना लगा इसका, ये लग गया। अब लॉजिक लगाओ, इसमें क्या बोला हुआ है कि सवाल कहता है कि नई स्पीड स्लो वाली, मतलब कि में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। जो नई स्पीड है उसमें 3 घंटे ज़्यादा लगे, इसका मतलब स्लो वाली को माइनस कर दो फास्ट वाली से। तो स्लो वाली आपकी कौन सी थी, ये वाली थी। तो स्लो वाली क्या है आपकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लो वाली आपकी ये है। तो ये 480 अपॉन x माइनस 8, इसको माइनस कर दो जो फास्ट वाली थी, तो कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को। देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है नीचे, तो ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 480x हो जाएगा, माइनस 480 को इससे मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 8 के साथ, इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 480x। यहाँ पे देखो माइनस हो गया ये 480x, माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से करेंगे तो 3840 आता है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया x को x स्क्वायर से हो जाएगा और ये माइनस 8x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ हमारा 480 तो कैंसिल हो गया ना कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, 3840 बचा। ठीक है, और ये 3 के साथ उधर ये चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई के लिए, x स्क्वायर माइनस 8x, है ना। तो ये हो जाएगा 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस 24x आ गया। अब एक इक्वेशन निकाल लो, ये आ जाएगी यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस की उधर जाएगी तो माइनस की, इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या है इसमें, अब ये कॉमन क्या है इसमें, सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं ये। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा और 3 0 जा। ठीक है, तो हमें क्या मिली, अब हमें क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 मिल गई। ठीक है, अब निकालो, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि स्पीड निकालनी है हमें, तो हम इसको भी वैसे ही निकालेंगे कि पहले d निकाल देंगे। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो d क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा a होता है, x के साथ b होता है और ये c होता है। तो b हमारा क्या हो गया, माइनस 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या हो गया, a हमारा 1 है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, और c हमारा माइनस 1280 है ना। अब 8 माइनस 8 को माइनस 8 से करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 8 जा कितना हो गया 64, माइनस माइनस प्लस 4 को 1280 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 and 5120 आ जाएगा। ठीक है, अब 5120 आ गया तो d कितना मिला हमको, प्लस करो तो 5184 आ गया।
ठीक है। 5184 आ गया। अब देखो, अब लगाओ वही, x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो x इक्वल टू -b कितना है हमारा, -8 है तो -8 आ गया, प्लस माइनस d का आ गया आपका 5184 और अपॉन 2 इंटू a कितना है आपका 1। ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस तो 8 आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस 5184 का रूट कितना होता है, 72 होता है, और नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। अब एक बार करो प्लस, तो 8 प्लस 72/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80/2 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 40 आ गई। और एक बार माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई हमारी, 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, समझ में आया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना, ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।